आज एक से 1.5 महीना हो गया, 1 महीना 5 दिन हो गए, आज तक उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से आदेश भी है, शक्ति नारे के आपने देखा भी हो गया, हर थाने में शक्ति नारे की अपनी बेटी बचाओ बेटी। ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो नीचे सिस्टम में नहीं काम कर। हम भी क्या कहते भाई, यदि आपने 2 दिन में 3 दिन नहीं पकड़े अपराधी, इन हमारे से टाइम मांग रहे 4 तारीख तक का, हमने टाइम देना 5 तारीख। 5 तारीख में अपराधी नहीं पकड़े 6 तारीख हम करेंगे। तो हम अल्टीमेटम देख भी गए थे कि यदि आपने नहीं पकड़े तो हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे आपके। यदि उन्होंने 5 दिन का टाइम बोल लिया हमारे से, यदि 5 दिन का टाइम नहीं मिलता है तो फिर पूरे सारा जिले का जितना बड़ा कार्यकर्ता है वो आपके यहाँ पे डोगरी जाम करेगा, हाईवे जाम करेगा। यदि 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, एक मुजिम पकड़ा गया है, बाकी मुजिम नहीं पकड़े जाते 5 दिन के अंदर, तो अपने पूरे सारा कार्यकर्ता यहाँ मिलेगा आपको नकुड़ में और कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। उसके बाद 5 दिन के लिए लास्ट है, उसके बाद 3 साल हो चुके शादी को, और जी उस दिन से मारपीट कर रहे मेरे। और जी मेरी 1 साल की बेटी है, और जब भी उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की कि बेटी हुई है, बेटी मैं अपने घर पे रही कई महीने तक। फिर महिला थाने में फैसला होकर के गई, 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। हाँ जी, सारा सामान करवा रखा उन्होंने मेरा। तो जी फिर उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की, मेरा अबॉर्शन करवा मारपिटाई की। जब हद पार होगी तब मुझे अपने घर फ़ोन किया। जब मेरे घर वाले आए उनके साथ भी उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई कर रखी। मेरे पति ने, ससुर ने, उन्होंने भी मेरे घर वालों पर। थाने में इस वक्त राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आरोप ये है कि नकुड़ की जो पुलिस है वो एक लड़की का जो मामला है, लगभग 2 हफ्ते से ये मामला चला हुआ है, और ससुराल पक्ष के लोगों पर ये आरोप लगाया है कि वो इस लड़की को उन्होंने घर से निकाल दिया है, और उस पर आरोप लगाया है। किस तरह के आरोप हैं और क्या राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके विरोध करने का क्या मकसद है, यहाँ थाने में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है नकुड़ में इस वक्त, और जिला अध्यक्ष मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये आज का जो विरोध प्रदर्शन है आप लोगों का, राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग उतरे, क्या वजह क्या रही है? भाई साहब, अपनी एक बहन है सुमन जी, जो अपनी बैर में ब्याई है, जो कि पूरे की ये बहन है अपनी, और ये ब्याई है अपने बैर गाँव में। तो अभी इनमें कोई भाई पति में पत्नी कोई अनबन हुई होगी, लड़की छोड़ दी ना, घर चली गई। लड़के पक्ष वालों ने लड़के पक्ष को फैसला करने के लिए अपने गाँव में बुलाया। गाँव बुलाने के बाद इनके साथ मारपीट करी, इन्हें गंभीर रूप से घायल भी किया। एक इनके जो पिताजी है उनकी उंगली कट भी रही है। कहाँ गए पिताजी में, देखो जी, ये इनकी उंगली कट भी रही है, इधर आगे हो ना, अब इनकी उंगली कट भी रही है, और भी जितने भी हैं उन सबसे चोट लगी हुई है। 2 जनवरी को इनकी रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, रिपोर्ट मेरे पास है, सही 2 जनवरी की रिपोर्ट लिखी हुई है। उसके बाद लगभग आज एक से 1.5 महीना हो गया, 1 महीना 5 दिन हो गए, आज तक उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरे भी बार बार फोन करने पर इनके ऊपर कोई जुम्मन नहीं कि ना उन्होंने कोई कार्रवाई करी। आज पूरा राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम आज इसी धरना प्रदर्शन बैठी थी कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी कार्रवाई हो भी चुकी है। उसमें एक उग्रवादी पकड़ा भी गया है, उसका शाम को चालान भी हो जाएगा, और जो मांगे हमने रखी थी अपनी पूरे सिस्टम के साथ प्रशासन साथ, उन्होंने मांग भी चुके हैं। अच्छा, आप लोग राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग बीजेपी को वोट देने के लिए कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि इस सरकार में बहू बेटियां जो है सुरक्षित हैं, फिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि आप लोगों को भी धरना प्रदर्शन करके तब कानूनी मदद मांगनी पड़े? नहीं, इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है ना जी, इसमें पुलिस प्रशासन काम नहीं करता भाई। बीजेपी ने तो प्रशासन अपना काम भी कर देता, लगभग अफेयर भी हो चुकी थी 2 तारीख के लिए, ये तो काम नहीं करते, इसमें पार्टी का तो कोई मैटर नहीं है ना जी। नहीं, आपसे पहले लगभग 1 हफ्ता पहले यहाँ किसान यूनियन के लोग भी थे, इनकी मदद के लिए आए थे, तब भी यही कह रहे थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वो मेरे संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पे किसान यूनियन आए होंगे, लेकिन मेरा तो इतना मानना है कि ऊपर से आदेश भी है, शक्ति नारे के आपने देखा भी हो गया, हर थाने में शक्ति नारे की अपनी बेटी बचाओ बेटी अभियान का वो चल भी रहा है, मिशन शक्ति चल रहा है हर थाने पे, वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो नीचे सिस्टम में नहीं काम कर रहा ना भाई, काम इनका है, ये प्रशासन का काम है, काम का। अच्छा, हमने फ़ोन SP देहात को किया था, सागर जैन जी को, उधर से रिपोर्ट आ रखी थी, जो उंगली कटी हुई है या उंगली की एक्सीडेंट में कटी हुई है, उन्होंने हमारे कहने पर तुरंत कार्रवाई की और एक SIT गठित करी। ऐसे उन्होंने रिपोर्ट दी, कहना भाई ये सब मामला सही है, मेडिकल करा करके जी सब मामला इनका सही है, तो काम तो उधर से हो रहा है, नीचे से नहीं काम हो रहा ना भाई साहब। इस थाने काम ही नहीं करा, आपका जो धरना था वो खत्म कर दिया आपने? अभी खत्म हो चुका है, ये हमें उन्होंने 5 दिन का टाइम लिया है, 1 दिन पकड़ चुके हैं, और अगर 5 दिन का टाइम 5 दिन के अंदर हम सब अपराधी पकड़ लेंगे। उस दिन जो किसान यूनियन की टीम इनको लेके आई थी, 4 दिन का टाइम उस दिन लिया था शायद पुलिस ने, 5 दिन का आपको दिया है भाई। हमें तो 20 दिन से टाइम ही मिल रहा था, मैं आपको बताऊँ बात, हम 2 तारीख में आई थी, उसके बाद 2 तारीख में मुझे 3 दिन का टाइम दिया गया था कि विकास भाई 3 दिन यदि हमने नहीं पकड़ा तो आप कार्रवाई करने के स्वतंत्र हो। हम भी क्या कहते भाई, यदि आपने 2 दिन में 3 दिन नहीं पकड़े अपराधी, इन्होंने हमारे से टाइम मांग रहे 4 तारीख तक का, हमने टाइम देना 5 तारीख। 5 तारीख में अपराधी नहीं पकड़े, 6 तारीख है हमारी, हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम अल्टीमेटम देख भी गए थे कि यदि आपने नहीं पकड़े तो हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे आपके
आप थाने में, इसीलिए आप आए थे आज? इसलिए हम आए। जी जी, अपने याद बनाने और दिया भी अंदर हमने। आपको लग रहा है जैसे एक अपराधी कह रहे हैं आप पकड़ा गया है, तो आपको लग रहा है कुछ कार्रवाई अब होगी? नहीं होगी जी, क्यों नहीं होगी? यदि उन्होंने 5 दिन का टाइम बोल लिया हमारे से, यदि 5 दिन का टाइम नहीं मिलता है तो फिर पूरे सारनपुर जिले का जितना कार्य करता है वो आप यहाँ पे नकुड़ खड़ा मिलेगा जी, और अपना हाईवे जाम करेगा फिर। हाईवे जाम करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल हाईवे जाम होगा जी। फिर यदि 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, एक मुजिम पकड़ा गया है, बाकी मुजिम नहीं पकड़े जाते 5 दिन के अंदर, तो अपने पूरे सारनपुर कार्यकर्ता यहाँ मिलेगा आपको नकुड़ में, और अपना हाईवे जाम होगा फिर उसके बाद कोई समझौता नहीं? कोई समझौता नहीं। फिर उसके बाद 5 दिन के लिए लास्ट है, उसके बाद कोई समझौता नहीं होना। अच्छा भाई साहब, आजकल अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहेंगे, एक मोहम्मद दीपक का बहुत मामला चल रहा है उत्तराखंड में। ऐसा बताया गया है कि मोहम्मद दीपक जो है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और मोहम्मद दीपक इंसानियत का काम जो उसने किया है, बजरंग दल के लोगों को गुंडा मवाली बताया गया है। तो आपको लगता है कि मोहम्मद दीपक जो कह रहे हैं, क्या इस तरह का ही आपके लोग जो है करते हैं काम? भाई ये सस्ती लोकप्रियता पाने का सबसे सस्ता वो है हथकंडा। अभी ये कश्मीर में तो नहीं गया ना, उसे कश्मीर जाना चाहिए, कश्मीर में रहना चाहिए दीपक को 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीने उसे कश्मीर में जाना चाहिए, फिर वहाँ पर लग जाएगा क्या सिस्टम चल रहा क्या नहीं। तो ये जो है तो सस्ती लोकप्रियता पाना सबसे हथकंडा है कि भाई इनके साथ लग जाओ, ये कर लो वो कर लो, फेमस हो जाएगी। लेकिन समझना चाहिए कि एक बार तू कश्मीर तो घूम कहाँ, तुझे अपनी औकात का लग जाएगा पता तो तू कहाँ जी रहा कहाँ नहीं जी रहा। तो मतलब जो मोहम्मद दीपक बता रहा है खुद को, अपने आप को, और वो कह रहा है कि मोहम्मद नाम में इतनी ताकत है कि उसकी वजह से उसके सामने तो हर कोई झुक जाएगा। तो जिस तरह की बयानबाजी उनकी है, उससे ये लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ लफड़ा वहाँ कर दिया था क्या आपके बजरंग दल के लोगों ने? हमें तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ करा किसी ने भी, दल ने कुछ करा जो गलत। जो देखो बजरंग दल का सिस्टम क्या है, राष्ट्रपति हम भी है, हम हमेशा जो सही से साथ हैं। सुमन बयान अपनी सही है, हम देख के सही है, हमसे साथ है। वो तो कानून के दायरे में रहेंगे ना? नहीं, ये तो बात, कानून तो सर्वप्रथम है, कानून तो होना चाहिए। और हमने भी देखो, हम आए, हमने कानून को पहले अल्टीमेटम दिया। कहा जा रहा है ना कि वहाँ कोर्ट द्वार में जो है गुंडागर्दी करते हुए, हुटर बजाते हुए कई गाड़ियों में बजरंग दल के लोग आए, और वो जो बुजुर्ग दुकानदार है वो मुस्लिम समुदाय से है, उसको खींच करके वहाँ उसकी बेइज्जती करी। नहीं, ये मुझे लगता है कि आरोप गलत है। अच्छा, कोई भी संगठन हो, जो अपने संगठन है, हम किसी बिना तो कोई थोपते किसी बिना कोई गलत काम करना पसंद करते। इससे कोई हुटर बजाना या अपनी दादागिरी दिखाना वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो हिंदुओं को रक्षा करना, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। लेकिन यदि इस तरह के यदि कोई आदमी काम कर रहा है और बजरंग दल का नाम ले रहा है तो बजरंग दल में नहीं हो सकता। तो संविधान का तो आप भी सम्मान करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, संविधान सबसे पहले सर्वोपरि है, सर्वोपरि जो मैं हूँ, कोई भी है। इस तरह की जो आपकी जो संगठन है, हिंदू संगठन है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इस तरह की आपकी छवि बनाई जा रही है, ये छवि घड़ी जा रही है, या कुछ लोग आप में से करते भी इस तरह का है कि जो दीपक जैसे लोग हैं उनको मौका मिल रहा है? घटी जा रही है जी। हाँ, अच्छा। ये तो एक तरह से बदनाम करनी चल रही है, क्योंकि पता है कि हिंदुत्व के लिए काम कौन कर रहा, राष्ट्रीय बजरंग दल कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कर रहा, और भी जो है तो ये काम कर रहे हैं। तो इस पर इन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है कि पहले इन हटो पीछे, जब पीछे हट जाएगा तो फिर इस रास्ते के लिए कोई आने का ही नहीं। अब मेरी बात समझ रहे ना, तो ये मैटर मेरे तो घटी जा रही है बजरंग दल को बदनाम करने के लिए। कुछ ये बहुत से दूर समाज के लोग अपना आप को तिलक लगा के, आपने देखा भी होगा जो लफ्ज़ याद में अपने हाथों पर कलमा बांध ले, कलमा हमें कई बार देखा होता है जी, हम हिंदू है, लड़कियों को वे में पटकते भी है, गंदे काम भी करते हैं। तो उसमें तो ये तो घड़ी चली है, ये तो स्कीम बन रही है किस तरह की ना, कि भाई कलवा बांध के गले में इस तरह कर गए कि मुस्लिम समाज के, दूसरे समाज के लोग ये काम कर रहे हैं भाई, और नाम बदनाम हो रहा है इसमें संगठन का। तो आपके संगठन पर तो उंगलियां उठती है ना? और तो हमेशा उठती रहेगी जी, जब तक हिंदुत्व का काम मतलब करते हुए आ रहे, करते रहेगा हमेशा, तो उठती रहेगी हमेशा। आप लोग संविधान का बिल्कुल, हमें संविधान सबसे पहले है भाई, और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, इसमें मैं भी नहीं हो सकता। पहले अपना देश, संविधान, उसके बाद में। धन्यवाद भाई साहब। नाम क्या है आपका? बाबूराम। बाबूराम, आपकी बेटी है ना? हाँ जी, हमारी बेटी है। अच्छा, भैरमू गांव में है इनकी ससुराल? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो आपको ये चोट लगी थी उस दिन? जी। कुछ लग रहा है आपको कार्रवाई बढ़ रही है आगे? बस आज हुई तो शुरू थोड़ी सी। अच्छा, हाँ। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आगे ना कुछ कार्रवाई होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या कर आऊंगे? अच्छा, हाँ। बजरंग दल का ही सहारा लेंगे? बस हमने तो इन्हीं का सहारा लिया, इन्हीं का सहारा। हमारे तक किसी ने सहारा नहीं दिया, किसी ने भी। पूरा जो था ना जहाँ पे फोन करा नहीं, सब बिके हुए हैं, बिल्कुल सब, पुलिस सब बिकी हुई थी आज पहले। बस और तो कुछ हुआ ना, विधायक ने भी जोर लगा लिए। अच्छा जी। हाँ। ये है क्या वो? जी, क्या नाम है आपका? सुमन। थोड़ा नीचे करेंगे, मुंह से थोड़ा। जी। अच्छा, क्या आपके साथ घटना क्या हो रही है वैसे वहाँ घर पे? जो मेरे शादी 3 साल हो चुके शादी को, और जी उस दिन से मारपीट कर रहे मेरे ससुराल वाले। और जी मेरे 1 साल की बेटी है, और जब भी उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की कि बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ है, जब भी मैं अपने घर पे ही रही कई महीने तक। फिर महिला थाने में फैसला होकर के गई,
मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, हाँ जी, सारा सामान काट रखा। पहली 2 बेटियां हैं आप? एक बेटी है। एक बेटी है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जो दूसरी बेटी का अल्ट्रासाउंड करवाया था ना? ये नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं, बताया नहीं उन लोगों ने। भ्रूण टेस्ट करवा रखा उन्होंने मेरा, तो जी फिर उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की। मेरा अबॉर्शन करवाना चाह रहे थे, कई दिनों तक मार पिटाई की। जब हद पार होगी तब मुझे अपने घर फ़ोन किया। जब मेरे घर वाले आए उनके साथ भी उन्होंने मार पिटाई की। अच्छा, मेरे पापा की अंगुली। अबॉर्शन के लिए आपके ऊपर दबाव बना रहे थे मतलब? हाँ जी। अच्छा, कह रहे बेटी को जन्म नहीं देना है घर में? हाँ जी, दवाई भी दी, हाँ जी? जांच भी कराई और दवाई भी दी। टेस्ट करवा रखा है। मारपीट भी कुछ करी है आपके साथ? हाँ जी, मेरे साथ मार पिटाई कर रखी। मेरे पति ने, ससुर ने, सास ने, जेठानी रीना ऋषिपाल, और जी उन्होंने अपना रिश्तेदार भी बुलाया जगाधरी का कृष्णपाल। वो गाड़ी में 5-4 आदमी लेकर के आया, जो बदमाश किस्म के आदमी थे वे। उन्होंने भी मेरे घर वालों पर वो करा हमला। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपके पति जो हैं और पूरा परिवार मिलके आपको वहाँ बहुत परेशान कर रहे हैं? हाँ जी, सब टॉर्चर कर रहे थे 3 साल से। अच्छा, तो यहाँ कुछ सुनवाई हो रही है? पुलिस कर रही कुछ कार्रवाई? नहीं, कोई नहीं, सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, ठीक है। तो देखिए, ये भैरमू गांव में इनकी ससुराल है और गांव है इनका ऊन थाना है, शामली जिले का भुग्गी माजरा गांव। और ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ इंसाफ के लिए आए थे और राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग आज इन्होंने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और नकुड़ पुलिस को 5 दिन का टाइम और दिया गया है। पहले भारतीय किसान यूनियन के लोग इस बहन की मदद के लिए आए थे और 4 दिन का समय उस दिन दिया गया था सहारनपुर पुलिस की ओर से। 5 दिन का समय अब दिया गया है। और एक जो अपराधी बताया जा रहा है, जो इसमें नामजद है, उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अभी तक परिवार को उम्मीद है कि इंसाफ उनको तब मिलेगा जब सब अपराधी जेल की सकीचों के पीछे होंगे और इस बेटी को न्याय मिलेगा जब अदालत इसको वापस इसकी ससुराल में सम्मान सहित भिजवाएगी। तो देखते हैं क्या न्याय कर पाएगी सहारनपुर पुलिस और किस तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रयास और प्रदर्शन के बावजूद इनकी जो मुहिम है कितना रंग लाती है। हम लगातार इस खबर पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।